तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ब्लैकी इस टाइगर किंग से फाइट करने के लिए बढ़ जाता है। तब ये टाइगर किंग भी ब्लैकी को देखकर जानबूझकर ऐसी बातें करता है जिससे ब्लैकी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और इसी के साथ ब्लैकी अब सीधे इस टाइगर किंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तब ब्लैकी को अपनी ओर आता हुआ देखिए ये टाइगर किंग हंसते हुए कहता है कि बहुत खूब, चलो मैं इस वंश के आखिरी अंश को भी मिटा देता हूँ। जिसके बाद ये टाइगर किंग भी अपनी पावर से यूज करते हुए सीधे ब्लैकी की ओर बढ़ जाता है और इसी बीच ये अपने ग्रेट टाइगर किंग के फॉर्म में कन्वर्ट भी हो जाता है। जिस पर अब ब्लैकी और ये टाइगर किंग दोनों ही अपनी अपनी पावर के साथ एक दूसरे से टकराते हैं। तब इन दोनों के टकराने की वजह से यहाँ पे एक धमाका होता है, मगर थोड़ी देर में ब्लैकी इस धमाके से इंजर्ड होता हुआ बाहर चला आता है और चारों तरफ ही धुआं हो जाता है। जिस पर अब जैसे सब कुछ शांत होता है तो हम देखते हैं कि टाइगर किंग ने अपने पैरों से ब्लैकी को दबा रखा था और इतना ही नहीं, ये ब्लैकी को जलील करते हुए कहता है कि तुम तो अपने लीडर के 1% भी नहीं हो। तुम्हारी माँ और तुम्हारे लीडर को लगा था कि फ्यूचर में तुम उनका रिवेंज लोगे, लेकिन तुमने तो अपने पूरे क्लैन का नाम ही डुबा दिया। इन इंसानों से रह के तुम एक थर्ड आई वुल्फ नहीं बल्कि एक पपी बन गए हो। लेकिन कोई बात नहीं, इसी बावजूद मैं तुम्हें एक बहुत ही शानदार मौत दूंगा। और ये कहकर ये टाइगर किंग ब्लैकी को मारने के लिए उसके गले को दबोचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फिर से ब्लैकी का ऑरा फेयर होना शुरू हो जाता है। जिसके बाद ये टाइगर किंग जैसे ब्लैकी को बाइट करने की कोशिश करता है वैसे ये एक धमाका होता है। तब इस धमाके की वजह से टाइगर किंग भी बहुत ही शौक होता हुआ पीछे हट जाता है और हटते हुए कहता है कि ये क्या हो रहा है, अचानक से इसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ने लगी। जिस पर ब्लैकी अब दोबारा से टाइगर किंग की ओर देखते हुए खड़ा होने लगता है। तब ये टाइगर किंग भी अब अपने ऑरा को अपेयर करते हुए कहता है कि लगता है मैं तुम्हारे बारे में गलत था। यकीन नहीं हो रहा कि आउटर लम से दूर इंसान के साथ रह के भी तुमने खुद को इतना पावरफुल बना लिया है। जिस पर अभी हम देखते हैं कि ब्लैकी उसके साथ साथ उसका ऑरा भी कई गुना तेजी से बढ़ता जा रहा था। ये अब इसी रेंज के साथ टाइगर किंग की ओर देखते हुए कहता है कि रेडी हो जाओ, तुम्हारे चिल्लाने की आवाज मेरे क्लैन लीडर और माँ को भी सुनाई देनी चाहिए। तब इन दोनों की ओर देखते हुए शासन कहता है कि यकीनन उस टाइगर किंग के पास प्लस पॉइंट है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस, पावर्स और एज ब्लैकी से कहीं ज्यादा है। मगर स्टिल मुझे अभी भी लगता है कि मेरा ब्लैकी ही जीतेगा। उसने आउटर रिलम के स्पेशल ऑरा के बगैर ही बस 9 रिलम में ही रह के खुद को इमॉर्टल रिलम के तीसरे लेवल पे पहुंचा दिया है। और अब ये ईगल किंग साशन लुएनफी के सामने अपेयर होते हुए कहता है कि इंसान, कहीं तुम दोनों हमारी पावर्स देख के डर तो नहीं गए? टेंशन मतलब तुम दोनों से मैं अकेले ही फाइट करूंगा, अब बताओ पहले कौन आएगा। तब इसी बातें सुन के साशन लुएनफी कुछ देर तक एक दूसरे को ही देखते हैं, मानो ये कहना चाहते इस भरोसे वाले की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। और अब सावशन साफ इनकार करते हुए कहता है कि छीले हुए कबूतर, तुम मुझसे फाइट करने के लिए वर्दी नहीं हो। मुझसे अगर कोई फाइट कर सकता है तो वो है तुम लोगों का बाप और मेरा बेटा व्हाइट स्कल ड्रैगन। इसीलिए जाओ जल्दी से अपने पापा को बुला के आओ। तब ये सुनिए ईगल किंग बहुत ही गुस्से में कहता है कि घमंडी इंसान तुम्हारी तुम्हें, और इतना कहता है ये सीधे सावशन लुएनफी की ओर बढ़ जाता है। तब इसे देखकर लुएनफी स्माइल करते हुए कहता है कि चलो इसे मैं ही खत्म करूंगा। जिस पर अब इतना सोचते ही लुएनफी अपनी जगह से डिसअपेयर हो जाता है और इस ईगल किंग का भरता बनाने के लिए बढ़ जाता है। तभी ईगल किंग अपनी पावर से यहाँ पे एक टॉर्नेडो क्रिएट करने की कोशिश करने लगता है, जिसे देखकर लुएनफी भी अपनी पावर से अपेयर करते हुए कहता है कि ये बच्चे वाले अटैक मेरे सामने। और इतना कहते ही लुएनफी यहाँ पे कितने बड़े टॉर्नेडो को क्रिएट करता है, जिसमें इस ईगल किंग का अटैक कहाँ पे मिल जाता है किसी को भी पता नहीं चलता। तब दूसरी तरफ हम ब्लैकी और टाइगर किंग की फाइट को देखते हैं, जहाँ पर ब्लैकी टाइगर किंग को बहुत ही अच्छे से डोमिनेट कर रहा था। इसके अलावा लुएनफी तो इधर अब सीधे इस ईगल किंग के पास पहुंच के इसे मारने की कोशिश करने भी लगता है, मगर ईगल किंग भी फुल दिमाग लगाते हुए लुएनफी से फाइट करने के बजाय बस बचने पे फोकस करता है। और इसी तरह यहाँ पे इन चारों की फाइट कंटिन्यू रहती है। तब इस नज़ारे को देख के सावशन को थोड़ा अजीब लगने लगता है। वो इस फाइट को देख के फील करता है कि कहीं ना कहीं बस टाइम को वेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि लुएनफी ईगल किंग को बहुत ही बुरी तरीके से पीट सकता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। मगर ब्लैकी जो टाइगर किंग को इतने आराम से धो रहा था, ये बात सावशन को कुछ हजम नहीं हो रही थे, क्योंकि टाइगर किंग व्हाइट स्कल ड्रैगन सबसे पावरफुल जनरल है। उसकी कल्टीवेशन लेवल और सावशन की कल्टीवेशन लेवल लगभग सेम है। इसके अलावा अगर इस ईगल किंग की फाइटिंग स्टाइल को गौर से देखा जाए तो लुएनफी तो इसे धोबी घाट के कपड़ों की तरह धोते जा रहा था। यानी कुल मिला के सावशन भाप लेता है कि यहाँ पे कुछ तो गलत जरूर हो रहा है। तब रेड भी अब इस फाइट को देखते हुए कहता है कि सावशन तुम्हें नहीं लग रहा कि ये दोनों कुछ ज्यादा ही वीक है? मेरा मतलब ये दोनों व्हाइट स्कल ड्रैगन के टॉप 2 जनरल्स है, इनकी पावर इमॉर्टल रिलम के 5 लेवल के प्लस है। जिसमें सावशन भी सोचते हुए कहता है हाँ मैं भी यही सोच रहा था। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे एंटर करते ही मुझे अजीब लगे वो ये था कि आउटर रिलम के क्रिएचर बहुत ही वीक लग रहे थे। इसके बाद अब जब फाइट शुरू हो चुकी तो फिर ये फाइट की तरह क्यों नहीं लग रहा। और फिर सावशन बहुत ही सीरियस होते हुए कहता है कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं। तब रेड पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ समझ आया? जिस पर सावशन कहता है कि रेड क्या तुम्हें वो इंसिडेंट याद है?
जब उस बुद्धा सेक्टर बुढ़े ने खुद को पावरफुल बनाने के लिए सारे सुप्रीम से पावर्स को खींचना शुरू कर दिया था। वो टेक्निक नायरिलम की नहीं थी, बल्कि उस टेक्निक को उसे व्हाइट स्कल ड्रैगन ने दिया था। और जहाँ तक मैं जानता हूँ व्हाइट स्कल ड्रैगन में किसी वजह से बहुत ही इंजर्ड है। अगर वो इंजर्ड ना होता तो कब का नायरिलम में अटैक कर चुका होता। और इतना कहते कहते सावशन बहुत ही शौक होती हुई कहता है कि समझ गया। तब रेड पूछता है कि क्या, जिस पर सावशन कहता है कि व्हाइट स्कल ड्रैगन बहुत ही इंजर्ड है, तो इसीलिए वो उसी टेक्निक का यूज करके आउटर रिलम के सारे क्रिएचर के पावर्स को खींच रहा है और उसे इस काम के लिए इनफ टाइम की जरूरत होगी। तब रेड कहता है कि सब मतलब ये लोग सिर्फ फाइट के बहाने टाइम को डिले कर रहे हैं ताकि व्हाइट स्कल ड्रैगन अपने पीक लेवल को अचीव कर सके। जिस पर सावशन अब चिल्लाते हुए कहता है कि सारे लोग ध्यान से सुनो, इनका मकसद व्हाइट स्कल ड्रैगन के लिए सिर्फ टाइम को डिले करना है। तब ये सुनिए ये टाइगर किंग और ईगल किंग अब हंसते हुए एक तरफ चले आते हैं और ईगल किंग टाइगर किंग को किसी टाइप का इशारा करता है, जिस पर टाइगर किंग भी ओके कहते हुए सबसे पहले ब्लैकी के ऊपर अटैक करके यहाँ पे चारों तरफ धुआं ही धुआं कर देता है। तब ईगल किंग भी इसी प्रोसेस को दोहराते हुए यहाँ पे चारों तरफ धुआं ही धुआं करने लगता है, जिसे देखते हुए सावशन कहता है क्या ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। तब इधर हम देखते हैं कि टाइगर किंग और ईगल किंग बहुत ही फास्टली यहाँ से भागते हुए कहते हैं कि इंसान हम लोग जानते थे तुम लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो और अभी की सिचुएशन में तो फेयर तरीके से हम लोग कभी नहीं जीत सकते, मगर ये तुम लोगों के लिए कितने दुख की बात कि हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। तब इस टाइगर किंग इतना कहते हम देखते हैं कि इन लोगों के साथ जितने भी क्रिएचर आए हुए थे वो सारे अब अपनी अपनी पावर्स को मर्ज करते हुए किसी टाइप की फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगते हैं, जिसे देखिए इससे पहले कि नायरिलम वाले कुछ समझ पाते इनके चारों एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सील क्रिएट हो जाता है। तब ये टाइगर किंग कह रहे कि बस अब यहीं पे इसी तरह से पड़े रहो जब तक कि हमारे लॉर्ड व्हाइट स्कल ड्रैगन पूरी तरीके से रिकवर ना हो जाए, जिसमें सावशन अब अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से शील्ड को डिस्ट्रॉय करो। तब इतना सुनते सारे सुप्रीम सब अपने अपने पावर से अपेयर करते हुए शील्ड को डिस्ट्रॉय करने में लग जाते हैं, मगर काफी कोशिश के बावजूद भी शील्ड में खरोंच तक भी नहीं आती है, बल्कि जो पावर्स ये लोग यूज कर रहे थे उस पावर्स को भी ये शील्ड अब्सॉर्ब कर लेती है। तब ये देखकर सावशन अब सबको रोकते हुए कहता है कि सब लोग रुक जाओ, जिस पर ड्रैगन सुप्रीम कहता है कि ब्रदर सावशन क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है। तब सावशन कहता है कि जरा इस शील्ड को ध्यान से देखो, ये हमारी पावर से एब्जॉर्ब करके ब्रेक होने के बजाय एक और लेयर को क्रिएट कर रही है, जिस पर ये ड्रैगन सुप्रीम कहता है कि वो सीढ़ी तो सच में हमारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। तब सावशन कहता है कि क्या तुम लोगों को समझ में आया कि आखिर उनका प्लान क्या था। उन्होंने फाइट के बहाने सबसे पहले हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट किया, फिर इतने सारे पावरफुल क्रिएचर्स को सेक्रीफाइस करके हमें इस फॉर्मेशन में फंसा दिया जो हमारी पावर से एब्जॉर्ब करके और भी ज्यादा पावरफुल हो रहा है। यानी वो लोग चाहते कि हम लोग अभी किसी तरह से व्हाइट स्कल ड्रैगन के पास ना पहुंचे, जिस पर लुएनफी कह रहा है भाई मतलब यही वो टाइम है जब हम लोग व्हाइट स्कल ड्रैगन को डिफीट कर सकते हैं, वरना अगर एक बार वो पूरी तरीके से रिकवर हो गया तो फिर उसे डिफीट करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि ये व्हाइट स्कल ड्रैगन ऐसे टाइम से इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है। इतना ही नहीं, जब ये अपने पीक लेवल पे था तब हमारे रिलम के सारे एंसेंट सुप्रीम ने मिलकर इसे मारने की कोशिश की थी, मगर वो लोग मिलकर भी सिर्फ इसे इंजर्ड कर पाए थे, जिस पर सावशन अब आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं कुछ करता हूँ। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।